अनम्यूट करें, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया आपको, आप दीजिए। थैंक यू सर। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, यस। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आरती जैन, गाजियाबाद से। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आप सबको जो लिंक मिला है उसमें आपने टॉपिक देखा होगा कि ये सेशन हमारा रेगुलर 3 दिन से चल रहा है। ठीक है ना? 3 दिन से जो सेशन चल रहा है, तो पहला दिन जो हमारा पहला सेशन हुआ था वो हमारा ग्राउंड लेवल पर हुआ था कि मेलाज्मा के बारे में, आपकी स्किन के बारे में उस दिन सर ने समझाया था। लेकिन ये नहीं बताया था कि मेलाज्मा होता क्या है और मेलाज्मा किस प्रकार का होता है, और हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन और मेलाज्मा में क्या क्या माइनर पॉइंट होते हैं। कल जो सेकंड पार्ट था उसमें समझाया कि मेलाज्मा क्या है। लेकिन आज का जो थर्ड पार्ट है उसमें समझाएंगे, जो अभी हमारा हाइपर पिगमेंटेशन चल रहा है उसके बारे में आज हम समझेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, GWA प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए मैं सभी लीडर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। तो इस सेशन को बहुत पेशेंसली सुने, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल सेशन है और बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट की जानकारी तो सभी सेशनों से मिल रही है, और बहुत सारे सेशन हमारे होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से होते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग होती है, उससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बट हमारे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है, किस प्रकार से हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और किसको देना है। बट किसको देना है, हम यही मात खा जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम किसके लिए सजेस्ट करें, कि उसको पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, उसके हाइपर पिगमेंटेशन है, मतलब स्किन की उसको क्या प्रॉब्लम है, ये हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि हमें स्किन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो हम प्रोडक्ट को कैसे सजेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं कि एक खाना बना करके, जिस थाली में हमें बहुत सारी सब्जियां लगानी होती है, कि आज हमने रायता तैयार कर दिया, कि आलू टमाटर की सब्जी तैयार कर दी, और इसी तरह से हमने कोई दाल बना दी, और सारी चीजों को हम एक ही थाली में परोस देते हैं, और थाली बहुत सुंदर लगने लगती है क्योंकि 4 से 5 चीज हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट को एक ही स्किन के लिए हम 4-5 प्रोडक्ट सजेस्ट करें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक की पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि वो इतने सारे प्रोडक्ट को ले सके, और इतने सारे प्रोडक्ट कैपेबल है वो यूज करने के लिए या नहीं है। क्योंकि अगर हमें स्किन की बहुत अच्छे से जानकारी होगी और हम बहुत अच्छे से उसको जान पाएंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करना है, तो कस्टमर क्या आपसे, कंज्यूमर कस्टमर जो भी आपसे कोई भी आपका पर्सन प्रोडक्ट लेगा, तो उसके लिए आपको भी ये फायदा होगा कि आप उसको समझाने में सक्षम होंगे, तो वो आपसे प्रोडक्ट भी लेगा और आप उसको अच्छे से सजेस्ट भी कर पाएंगे, और वो आपका रेगुलर कंज्यूमर भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा थर्ड पार्ट है, आज हम उसको समझेंगे। तो ऐसे ही हमारे बीच जो समझाने वाले हैं, जो हमें 3 दिन से रेगुलर इस सेशन को ले रहे हैं, रेगुलर लेते ही हैं सेशन, लेकिन जो मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन पर जो भी सेशन चल रहा है उसको समझाने वाले हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर, जो सेल्स मास्टर हैं एक्मे इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट में। तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी, और अपनी तालियों के साथ उनका वेलकम करते हैं। हेल्प मी वेलकम RM शर्मा सर, कि आज वो आपको इस थर्ड पार्ट के बारे में समझाएंगे। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम एंड गुड होस्टिंग। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार, और आप सभी का आज के इस इवनिंग सेशन में हार्टली वेलकम है। और जैसा कि आरती जी ने बताया कि हम लगातार पिछले 3 दिन से इस मेलाज्मा के ऊपर, हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर एंड पिगमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमने कल के सेशन में जाना कि मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन की एक क्रिटिकल कंडीशन, ओके। यस। और उसको हम डिफ्रेंशिएट करने में बड़े, ये कह सकते हैं कि असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअल कंडीशन स्किन की क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से सारी चीज़ें लगभग हमें मिलती जुलती लगती हैं।
तो हम अगर कॉमन चीज़ों को समझेंगे इन सबके पीछे का कारण क्या है, और जितने भी हम स्किन केयर कंसल्टेंट हैं या जितने भी हम ब्यूटी पार्लर हैं जहाँ पर हमको बालों के ऊपर काम करना है, वैक्स के ऊपर काम करना है, फेशियल के ऊपर काम करना है, ब्राइडल के ऊपर काम करना है, या जो भी हम स्किन के ऊपर छोटे मोटे काम करते हैं, तो हमारी सोच ये रहती है कि हम ऐसी कोई क्रीम दे दें उसको, ऐसा कोई प्रोडक्ट दे दें उसकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाए। मेरे पर भी डिमांड आती है कोई ऐसी क्रीम बताइए कि बस इससे ये बीमारी ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सोच है वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन को कम दिखाती है, कि हम एजुकेटेड नहीं हैं अबाउट द स्किन। स्किन के बारे में हमें शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है हमारे पास, कि प्रॉपर स्किन के पास कोई इशू है स्किन के ऊपर तो वो किस वजह से है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसी एजुकेशन को देने के लिए, उसी अवेयरनेस को देने के लिए ये सीरियल सीजन चल रहा है आपके साथ। ओके, आप सभी के लिए ये सीरियल सीजन है कि हम एक दिन में ये सब कुछ तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब कोई स्किन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो 5 साल की डिग्री लेता है, फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस करता है, ऐसे कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, या जो भी बनता है, सीए बनता है, सीएस बनता है, तो उनकी 5 5 6 6 साल की डिग्रियां होती हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम 40 मिनट के सेशन में एक दिन में सारी चीजें समझ जाएं। इसीलिए ये सेशन भी सीरियल चल रहा है और डेली चल रहा है, और डेली हम यहाँ पर कुछ न कुछ उससे संबंधित चीजों को सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमारी जो इंटरनल ऑर्गन, जिसको हम आंतें बोलते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम का काम करती हैं, पूरा एक ये सकते हैं वो गट हेल्थ है, गट ट्रैक है, और उसकी वजह से, आंतों की गड़बड़ी की वजह से मेलाज्मा होता है और हमारे पास स्किन की जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये सारी चीज हम जानेंगे, कि आंतों का स्वास्थ्य क्या मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन को अफेक्ट कर सकता है या नहीं। ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, और ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, इसीलिए आप बने रहिए, और अपने बाकी के जितने भी टीम मेंबर्स हैं या जितने भी आपके नियरेस्ट डेरेस्ट हैं उनको आप इनवाइट करिए, जिससे वो भी आज इस जानकारी के बारे में अवगत हो सकें और अपनी टीम को और अपने बिजनेस को आगे से बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके बीच में अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करने वाला हूं, और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाइए और प्रॉपर तरीके से देखिए कि मेरी स्क्रीन आरती जी दिखाई दे रही होगी। हाँ, यस सर। चलिए, तो देखिए, क्या आंत का स्वास्थ्य और हार्मोन आपकी त्वचा की रंगत को प्रभावित करते हैं, ये हमने कल जाना। ओके, और हमने हार्मोन के बारे में भी जानकारी की थी कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे स्किन की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, या स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन जैसी चीज को बनाने में अपना योगदान देते हैं। कल हमने इस सेशन में जाना, और आज हम जानेंगे कि यदि आपकी आंतें अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो आपकी त्वचा साफ और कोमल होगी, और आप युवा जैसी चमक के साथ साथ अच्छे यौन जीवन का भी आनंद लेंगे, चाहे वो आपकी उम्र कुछ भी हो। तो आज ये आंतों के बारे में हम समझते हैं कि आंतों को हमें क्यों बेहतर रखना है, क्यों उनको हेल्दी रखना है, और इसके क्या क्या प्रभाव हमारे स्किन पर पड़ते हैं। अपने जितने भी माइक हैं उनको म्यूट करके रखें, अपने माइक को आप ऑन न करें, जैसे किसी भी तरह की कोई एडिशनल वॉइस नहीं आनी चाहिए।
चलिए एक बार हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि क्या आंत का स्वास्थ्य और हार्मोन हमारी स्किन की रंगत को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यस, हमारी आंत या आंत्रपथ, ठीक है ना, जैसे स्टेनाइड ट्रैक बोलते हैं, और गट हेल्थ, गट ट्रैक भी बोलते हैं उसको। तो हमारी आंत हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ईंधन और पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका शरीर हमारा उपयोग करता है। और ये बेहद जरूरी है कि हमारी आंत अच्छी तरह से काम कर सके, क्योंकि ऐसा न होने पर पूरे शरीर में बहुत सी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। अगर हमारी आंत क्षतिग्रस्त है, ठीक है ना, इंजर्ड है, तो चाहे हमारा आहार और जीवन शैली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमारा शरीर संतुलन में नहीं रहेगा। पिगमेंटेशन एंड अनइवन स्किन टोन की समस्याओं के साथ साथ हमको इस तरह के लक्षण दिख सकते हैं। और वो लक्षण हैं कि अगर हमारी आंत जो है स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, हम ठीक से सो नहीं पाएंगे, हमारा मूड स्विंग करेगा, हमको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी, और हम स्ट्रेस से भी ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, उससे निपट नहीं पाएंगे। और अगर हमारी आंतों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, पेट फूलने, ऐंठन, गैस और अनियमित मल त्याग से भी हम पीड़ित रहते हैं। और अगर हमारा आंतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है, तो एलर्जी और जोड़ों का दर्द भी होने लगता है। देखिए, हमारी जो स्किन है सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग है। इसके माध्यम से अनगिनत टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हमारा शरीर चीजों को सुलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर शरीर के अंदर हजारों क्रिया प्रतिक्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हमको ऐसे समझना पड़ेगा, हर सेकंड हजारों क्रिया प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं हमारा शरीर करता रहता है, और हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। ठीक, तो उस सुलझाने की वजह से हमारे स्किन पे बहुत सारे साइन प्रकट होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। जैसे चकत्ते हैं, मुहासे हैं, ड्राइनेस है, खुरदरापन है, ठीक है ना, लेजीनेस है, और कहीं कहीं जैसे रंजकता, हमारा फीकी पड़ गई हमारी स्किन, उस पर ग्लो नहीं है। तो ये सब सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, क्योंकि हजारों समस्याओं को हमारा शरीर ठीक करने की कोशिश करता है, और उसके लक्षण कहीं ना कहीं हमको स्किन पे दिखाई देते हैं। और ये सारी समस्याएं कहाँ से होती हैं? ये सभी हमारे पेट से उत्पन्न सूजन और तनाव के संकेत हैं। हम ये कह सकें हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन है और स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन किस वजह से है? वो है हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक ना होने की वजह से, हमारी गुड गट हेल्थ ना होने की वजह से। क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसका 70% हिस्सा हमारी आंतों में होता है। जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसका 70% जो पार्ट है वो कहाँ मिलेगा? हमारो आंतों में मिलेगा, हमारी आंतों में। जब हमारी आंत ठीक से काम नहीं करती है, तो हमारे शरीर में क्या बढ़ जाता है? इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और हमको संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है। और वो शरीर में कहीं भी हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मुहासे हैं, और प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। अगर हमारी आंतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम समय से पहले बूढ़े भी होने लगते हैं। स्किन हेल्थ और प्रजनन हार्मोन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? हमारी स्किन हेल्थ और प्रजनन हार्मोन, इन दोनों में क्या हेल्थ, ये कह सकते हैं कि संबंध है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब हमको आंत संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आईबीएस है या लीकी गट है, जो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, लेकिन अधिक संभावना यह है कि हमारे प्रजनन हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है। अगर हमारे गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो प्रजनन हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है। और उसमें क्या है? एस्ट्रोजन। सबसे पहले हम
एस्ट्रोजन की बात करेंगे जो फीमेल में पाया जाता है, और उससे क्या हो जाता है, कोलेजन का उत्पादन कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, कोलेजन का उत्पादन करता है, और उसके उत्पादन अच्छा होने से बैलेंस उत्पादन जो उसका जो प्रोडक्शन होता है, तो उसकी वजह से कम झुर्रियां हमें दिखाई देती है स्किन पे, रिंकल्स नहीं पड़ते अगर कोलेजन का प्रोडक्शन ठीक है हमारे स्किन के अंदर। ये एस्ट्रोजन और क्या करता है, जलीयोजन बढ़ाता है। इसका मतलब हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है एस्ट्रोजन, जो हमारा हार्मोन है, जिससे हमारी स्किन मोटी और क्या बनेगी, स्मूथ बनेगी, चिकनी स्किन बनेगी। इस एस्ट्रोजन के बैलेंस से नई कोशिकाओं का नवीनीकरण होता है, उसका ये कह सकते हैं उसको ट्रिगर करता है, नई कोशिकाएं जल्दी से बनती हैं, जिससे हमारी स्किन क्या होती है, रेडिएंट, चमकती त्वचा, रेडिएंट स्किन जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। दूसरा हमारा जो हार्मोन होता है, ये भी सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी हमारा सेक्स हार्मोन हार्मोन है। इस दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। और ये किस काम में आता है प्रोजेस्टेरोन, ये हमारी स्किन को लचीली बनाता है, लोचदार त्वचा का उत्पादन करता है, जिसको हम कहते हैं हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत गजब की होती है, ठीक है ना, लचीली त्वचा जैसे बच्चों में होती है। तो अगर हमारे स्किन में कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इन हार्मोन का कहीं न कहीं इनबैलेंस हो रहा है। और एक और हार्मोन है जो मेल पर्सन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर कम मात्रा की ही जरूरत होती है इस सेक्स हार्मोन की, और इसका नाम है टेस्टेस्टेरोन। ओके, शरीर के तेल और आपकी कामेच्छा को बढ़ाता है, ये ऐसा कह सकते हैं, जो ऑयल ग्लैंड से इनको एक्टिव करके रखता है आपका टेस्टोस्टेरोन, और एक अच्छा यौन जीवन आपको युवा बनाए रखता है। और टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस होना बॉडी के अंदर बहुत बहुत जरूरी है, और ये बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट भी देता है स्किन हेल्थ के अलावा। चलिए, ये हमने समझा स्किन हेल्थ और आपके सेक्स हार्मोन क्यों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या सेक्स हार्मोन आपके स्किन हेल्थ के किस काम में आते हैं, ये हमने इस स्लाइड के माध्यम से समझा। चलिए देखिए, जैसे कि हमारी आंतें अच्छी तरह से काम कर रही हैं, तो हमारी स्किन क्या रहेगी, एकदम साफ रहेगी, क्लीन रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, और बिल्कुल रेडिएंट स्किन रहेगी, चमकदार त्वचा रहेगी। क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को हमारी आंत से जो चाहिए वो प्राप्त होगा। आंतों में क्या होता है, सही एंजाइम बनेंगे, और सही एंजाइम बनेंगे अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, हमारी ये कह सकते हैं आंतों की जो हेल्थ ठीक होगी, तो सही एंजाइम बनेंगे, और सही एंजाइम बनेंगे तो उससे सही हार्मोन बनेंगे। और अगर हमारे हार्मोन ठीक रहेंगे, बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस रहेंगे, तो हमारे शरीर का हर काम, हर फंक्शन बेहतर तरीके से होगा, और ऑल ओवर हेल्थ हमारी ठीक रहेगी। बात स्किन हेल्थ की नहीं है, ऑल ओवर अगर हेल्थ की बात करें तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। इसीलिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की, ठीक, तो सबसे पहले हमें कहाँ काम करना है, सबसे पहले हमें काम करना है अपने गट हेल्थ पर। सबसे पहले हमें कहाँ काम करना चाहिए, अपनी गट हेल्थ पर। अगर हमारा पेट ठीक है, अगर हमारी आंतों का स्वास्थ्य ठीक है, हमारा पूरा गट ट्रैक ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अनगिनत बीमारियों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सही हार्मोन बनेंगे तो शरीर की सभी प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारी स्किन भी काम अच्छे से करेगी, जिसमें हमारी स्किन भी शामिल है। हार्मोन हमारे शरीर में मौजूद ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं जिसको, लेकिन हमारे पेट और वसा में
मौजूद जो टिश्यू होते हैं, इनको हम ऊतक भी बोलते हैं, टिश्यू के द्वारा भी बनाए जाते हैं हार्मोन। और ये हार्मोन वसा में होते हैं, ठीक है ना, और हमारे पेट में होते हैं। जो एंजाइम होते हैं, तो हमारे पेट में और वसा में मौजूद ऊतकों द्वारा भी हार्मोन बनाए जाते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये रक्त प्रवाह में, ब्लड के अंदर जब तक यात्रा करते हैं, जब तक उन्हें कोई कोशिका नहीं मिल जाती। कोशिका का मतलब सेल। कौन सी कोशिका? जो उनसे विशिष्ट मदद मांग रही हो। किसी न किसी कोशिका को किसी न किसी न्यूट्रिशन की, किसी न किसी हार्मोन की, किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। तो हार्मोन की मदद मांग रही होती है कोई कोशिका, तो वे इस कोशिका पर जाके लॉक हो जाते हैं। क्या? हार्मोन। और अपना निर्देश देते हैं उस कोशिका को, फिर वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उस हार्मोन का जीवन उसी कोशिका में जाके समाप्त हो जाता है। और वो कोशिका अपना उसी निर्देश के हिसाब से काम करती है। ये हार्मोन का फंक्शन है, जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसके माध्यम से सीखा होगा। आपने हार्मोन हार्मोन तो सुने, लेकिन हार्मोन का काम नहीं सुना कि हार्मोन कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो हार्मोन की डिमांड होती है किसी कोशिका को, हमारी बॉडी में, हमारे सेल को। सेल डिमांड कर रहा होता है किसी हार्मोन की, और हार्मोन ट्रेवल करता है किसमें? ब्लड के अंदर। और जहां उसकी जरूरत होती है उसी कोशिका में जाके वो हार्मोन लॉक हो जाता है, और अपना सिग्नल उसको दे देता है, निर्देश दे देता है। और फिर क्या हो जाता है, वो हार्मोन अपना अस्तित्व वहीं खत्म कर जाता है, टूट जाता है, उस हार्मोन का जीवन समाप्त हो जाता है। एक क्रिया को करने के लिए आपके शरीर में हर कार्य को कवर करने वाला कम से कम एक हार्मोन होता है। एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा हार्मोन मिलकर भी किसी काम को पूरा करते हैं, ऐसे भी समझना। लेकिन एक हार्मोन तो चाहिए ही चाहिए, जो नीडेड है। लेकिन किसी काम को करने के लिए बहुत सारे हार्मोन को मिलकर काम करने की जरूरत होती है। और अगर इस पूरे घटनाक्रम में देखें, तो इस पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ बनाने के लिए अगर कोई एक हार्मोन कम हो जाता है, तो वही प्रक्रिया क्या हो जाएगी आपकी? डिसबैलेंस हो जाएगी, असंतुलन हो जाएगा, और पूरा घटनाक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियों की उत्पत्ति होती है, ऐसे समझे। मान लीजिए किसी भी कार्य को बॉडी में मिलके 10 हार्मोन पूरा कर रहे हैं, अगर उस 10 हार्मोन में 2 हार्मोन नहीं है, तो वो शरीर की जो क्रिया है वो कंप्लीट नहीं होगी। और कंप्लीट नहीं होगी तो आगे उस क्रिया से फिर कोई अगला काम होने वाला है, तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह से क्या हो जाती है, एक पूरी चेन बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, और लगातार शरीर में गड़बड़ी होने लगती है। और धीरे 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 लगातार ये गड़बड़ी लंबे समय तक बनती है, तो उससे बनती है बीमारी। उसका नाम है बीमारी। अब वो चाहे आपके स्किन का इशू हो या किसी और समस्या हो, आपके बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी। बात आपकी समझ में आ गई? इसीलिए आपसे हमेशा ये कहा जाता है कि आप बैलेंस्ड डाइट रखें, समय पर सोएं, समय पर खाएं, उचित खाएं, खराब ना खाएं, ये सारी चीजें आपको, और प्रॉपर आप व्यायाम करें। तो देखिए, आंत के स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, ये जानते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। जितना संभव हो सके, मैक्सिमम जो भी पॉसिबल हो, जैविक खाद्य पदार्थ चुने। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दूध है, अंडे हैं, ठीक है ना। जो भी आपके जैविक खाद्य पदार्थ हैं उनको अपने आहार में चुने। हर भोजन में रंग बिरंगे फल, एक ही कलर की चीजें न खाएं। जितना डिफरेंट कलर होगा आपके भोजन में, उतना ही आप हेल्दी खाना मान सकते हैं उसको। तो रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाएं। प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी, और
दो से 4 या 5 लीटर तक पानी पीकर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ठीक है ना, हाइड्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। शुगर, चीनी एंड प्रोसेस्ड फूड, धूम्रपान, शराब का सेवन कम करें। कम का मतलब ये नहीं खाना है, अगर संभव हो तो इनका सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। क्या? शुगर, चीनी जो हमारी आर्टिफिशियल है, जो बन के आती है बाजार से, चीनी नहीं खानी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, धूम्रपान नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है। अगर हमको अपने हार्मोन और बैलेंस रखने हैं, हेल्थ को ठीक रखना है, और हमें अपनी स्किन हेल्थ को ठीक रखना है, और हमें अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना है, घर में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और अपने शरीर पर इस्तेमाल होने वाले रसायनों का इस्तेमाल कम कर दें। मतलब केमिकल युक्त चीजों को अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें। अपने तनाव के स्तर को प्रतिबंधित करें, स्ट्रेस कम ले, तनाव में न रहें, और यह सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिल रही है या नहीं। मिनिमम आपको 5 घंटे तो सोना ही सोना है, मिनिमम। अदरवाइज आप 7 घंटे की नींद लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 5 घंटे से नींद कम किसी हालत में न लें। और वन टाइम 5 घंटे की नींद की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है 1 घंटे अभी सो लिए, फिर 1 घंटे फिर छोड़िए, फिर 1 घंटे, कंटिन्यूअस 5 घंटे, जिससे आपकी बॉडी उस पीरियड में अपने आप को रिपेयर कर सके, जिसको कहते हैं हम डीप स्लीप। ठीक है ना, गहरी निंद्रा बोलते हैं जिसको आप। अपने दैनिक आहार में पूरक मीन्स सप्लीमेंट्स या प्रोबायोटिक्स शामिल करें, जिसमें प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स दोनों होना जरूरी है। एल्कालाइन चीजों को यूज करें। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट शामिल हों, ये हमेशा ध्यान रखें अपने डाइट में। जो भी आप खा रहे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो भी पेय पदार्थ हैं, ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफी है, ऐसी चीजें लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो। और हमारे जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हैं, ये वास्तविक भोजन पर आधारित हों। जैसे हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये सिंथेटिक वाले नहीं होने चाहिए, जैसे लैब में सिंथेटिक पाउडर बना दिया। ऐसा करने में आप अवेयर रहें कि कोई सिंथेटिक चीज तो नहीं ले रहे। ठीक है ना, ऐसा करने से हमको पेट को जो चाहिए वो मिल रहा है, ये कंफर्म होता है। पेट को आर्टिफिशियल चीजें नहीं चाहिए, नेचुरल चीजें चाहिए। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि सही एंजाइम और हार्मोन का निर्माण बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लेना है आपको एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। ये एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल जो मिक्स है, ये नेचुरल प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है, जो 3 बिलियन लैक्टोबैसिल के साथ आता है। और ये लैक्टोबैसिली क्या होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो हमारी आंतों में रह के भोजन को पचाने का काम करते हैं, एंजाइम को बनाने का काम करते हैं। और गुड बैक्टीरिया अगर हमारे आंतों में नहीं होंगे तो इसका मतलब है हमारी आंतों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता है। इसीलिए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक चाहिए ही चाहिए आपके बॉडी में। अगर आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो इसका मतलब गुड बैक्टीरिया का बैलेंस या उनकी क्वांटिटी, उनकी संख्या हमारे इसके अंदर कम हो गई है। तो हमारे इस न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में क्या खास बात है? इसमें 14 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड लैक्टोबैसिल हैं, जो हमारे स्टोमक को हैप्पी रखते हैं और हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। ये सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट करके लिए गए हैं। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें
तो आप अगर इनकी पूरी डिटेल्स में जाना चाहें, क्योंकि यहाँ पर फिर लंबा सेशन हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है इस न्यूटासिटिकल को बनाने के लिए। इसकी डिटेल्स अगर आप जाएंगे तो आप एटॉमी की वेबसाइट्स पर जाके, शॉपिंग मॉल पर जाके एटॉमी न्यूटासिटिकल मिक्स आप उसमें से देखेंगे और डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो मैंने अपने स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसकी बहुत विशेषताएं अगर आप चाहेंगे तो हमें इसका पूरा जो सेशन है वो इंडिविजुअल वो हम अलग से ले लेंगे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का किसी दिन, जहां पर इसके बारे में हम डिटेल से बात कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है बॉडी में, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या कोई दूसरी समस्या हो, तो सबसे पहले आपको कहाँ से काम करना स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपको काम करना है स्टार्ट अपनी आंतों की हेल्थ से, अपना गट हेल्थ से। ठीक, यहां से जब अपनी शुरुआत कर देंगे तो इसका मतलब आपने अपनी प्रॉपर शुरुआत की। हर बीमारी की जड़ कहाँ है? आपका पेट, आपका डाइजेशन सिस्टम। तो आज मैंने बताया आपको हार्मोन का फंक्शन, हार्मोन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से हार्मोन है जो हमारे स्किन हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो है हमारी आंत। इसीलिए हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी समस्या को? आंतों से। अब समस्या ये आ जाती है कि क्या हम इतना महंगा ट्रीटमेंट अपने कस्टमर को दे सकते हैं? देखिए, दे भी सकते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम कहें कि इसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे, कैसे देंगे, जब हम लास्ट पार्ट में रहेंगे इस सेशन के में। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि हमें अपने स्किन को कहाँ से ट्रीट करना है। तो हमें सबसे पहले कहाँ से करना है? गट हेल्थ से, अपनी गट हेल्थ को ठीक करना है। कल हम बात करेंगे लीवर हेल्थ पे, कि लीवर का स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमें अपने लीवर हेल्थ को कैसे ठीक करना है जिससे हमारी स्किन ठीक होगी। तो पहले बात की हमने हाथ की, अब कल करेंगे लीवर की, फिर करेंगे हम सन एक्सपोजर की, और फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट प्रॉपर करके आपको मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। स्किन की जो भी कंडीशन हो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट काम करेंगे, किस कंडीशन में कौन से प्रोडक्ट काम करेंगे, किस कंडीशन में कैसे कौन से प्रोडक्ट काम करेंगे, ये सारी चीजों को जानेंगे। लेकिन हमें काम जड़ से करना है, ऊपर से नहीं करने, पत्तों में पानी नहीं देना है, जड़ में पानी देना है, जिससे पूरा वृक्ष हमारा हरा भरा रह सके। ऐसे ही बॉडी की प्रॉब्लम को हम जड़ से ठीक करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच और लीडर्स कि आपने इतने पेशेंस के साथ आज का सेशन सुना, और अच्छी कहा जाए तो यहाँ लीडर्स की अच्छी क्वांटिटी भी रही है। तो थैंक यू सो मच ऑल। और कहना चाहेंगे कि सर ने जैसे कि बोला कि आप जड़ पे काम करो, पत्तों में पानी मत दो। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जड़ से ही काम करना है, क्योंकि जड़ में भी हमें इतना पानी नहीं भर देना है कि वो भी गल जाए। तो हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे से नॉलेज लें, एक